राम राम दोस्तों। राज परिवार में, राज कंपटीशन कला सेज में तथा राज सर द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चलते हैं किसको लेके, जोधपुर को लेके, क्योंकि जोधपुर की आज जो है ये अंतिम क्लास है दोस्तों। आज की क्लास के बाद आपका जोधपुर संपूर्ण क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अपन किसको लेके चर्चा में दोस्तों, जोधपुर के इतिहास को लेके, मैं कहूँ मारवाड़ के इतिहास को लेके, तो कर लेते हैं दोस्तों संपूर्ण चर्चा। देखिए दोस्तों, चलता हूं मैं इतिहास को लेके। दोस्तों इससे पहले हमने जो पढ़ लिया वह किसके बारे में पढ़ लिया दोस्तों, इससे पहले जो पढ़ा हमने वो पढ़ा दोस्तों हमने महाराजा अभय सिंह के बारे में, खेजड़ली कांड वाली घटना पढ़ी। महाराणा अजय सिंह पढ़ा, जसवंत सिंह प्रथम पढ़ा। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में आप लोगों को बताया मैंने दोस्तों, धर्मत का युद्ध वाला। अजय सिंह वाली कहानी बताई बेटा मैंने आपको, वही कानों का कच्चा राजा। उसके बाद हमने अभय सिंह के बारे में पढ़ा, जब खेजड़ली कांड हुआ था, जिसमें 363 महिला दोस्तों क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। अमृता देवी सिन्हा की स्मृति में खेजड़ली कांड की घटना हुई थी। तो बहुत सी बातें दोस्तों हम कर चुके हैं, नेक्स्ट बात आज कर लेते हैं। तो दोस्तों चलता हूं मैं, जो अंतिम राजा था अभय सिंह, उसके बाद दोस्तों उनका जो पुत्र है वो राजा बनता है, जिसका नाम है महाराजा विजय सिंह। कौन आता है दोस्तों, महाराजा विजय सिंह। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दोस्तों जो महाराजा विजय सिंह का कार्यकाल था ये 1752 से लेकर 1793 ईस्वी तक दोस्तों इन्होंने शासन किया। कहाँ की गद्दी पर, जोधपुर की गद्दी पर। क्वेश्चन आ जाए कि अभय सिंह के बाद कौन आया था खेजड़ी कांड के बाद, तो महाराजा विजय सिंह आए थे। इन्होंने 1752 से 1793 तक दोस्तों क्या किया, शासन किया। शासन करने के बाद दोस्तों क्या क्या बातें हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इनको लेके, तो याद रखना दोस्तों। इनके समय दोस्तों जब इनका शासन था, इनके शासनकाल के समय इन्होंने कुछ सिक्के चलाए थे। उन सिक्कों का नाम है विजयशाही सिक्के। कौन से सिक्के दोस्तों, विजयशाही सिक्के। तो मैं लिख सकता हूं इनके शासनकाल में इन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए दोस्तों, विजयशाही सिक्के चलाए। तो क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि विजयशाही सिक्के किसने चलाए थे, किससे संबंध है महाराजा विजय सिंह से। कहाँ के शासक हैं, जोधपुर के। कब से कब रहा शासनकाल, 1752 से 1793। और क्या क्या बातें हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। फर्स्ट बात तो इनके से संदर्भ में कोई पूछी जाए तो ये है। दूसरी बातें बेटा याद रखना दोस्तों, बिल्कुल दूसरी बातें हैं दोस्तों, हाँ बिल्कुल। देखो दोस्तों, गुलाब राय इनकी पासवान थी, गुलाब राय दोस्तों इनकी क्या थी, पासवान थी। इसी गुलाब राय को दोस्तों मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। किसका बेटा, गुलाब राय को क्या बोलते हैं, मारवाड़ की नूरजहां। पेपर में आ चुका है दोस्तों को मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है, मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, गुलाब राय को क्या कहा जाता है, मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। तो किसकी पासवान थी, अरे महाराजा विजय सिंह की पासवान थी। किसके दोस्तों, महाराजा विजय सिंह की क्या दोस्तों पासवान थी। फिर मैं बात करता हूं कि और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, याद रखना दोस्तों। इनके समय एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था तुंगा युद्ध। तुंगा के युद्ध में, तुंगा का युद्ध कब हुआ था, मैं कोष्टक में लिख देता हूं दोस्तों, 1787 में हुआ था। तुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया। किसका बेटा, जयपुर के सवाई प्रताप सिंह थे बेटा। सवाई प्रताप सिंह का क्या दिया दोस्तों, साथ दिया था इन्होंने, तुंगा के युद्ध में साथ दिया। ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन से युद्ध में, तुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह का क्या देते हैं दोस्तों, साथ देते हैं। फिर इनके बाद आता है दोस्तों राजा, उस राजा का नाम है राजा राजा का नाम है राजा भीम सिंह या भीव सिंह। महाराजा भीव सिंह, इन्हीं को बेटा भीम सिंह भी कहते हैं बहुत सी किताबों में, भीम सिंह। दोस्तों जो इन्होंने शासन किया वो शासन किया था 1793 से 1803 ईस्वी में।
कब से कब दोस्तों? 1793 से 1803 ईस्वी तक दोस्तों इन्होंने क्या किया? शासन किया। किसने? महाराजा भीम सिंह या भीम सिंह ने। याद रखना दोस्तों, इन्होंने भीम शाही सिक्के चलाए। कौन से बेटा? भीम शाही सिक्के चलाए। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, कृष्णा कुमारी सिंह, किसने दोस्तों? कृष्णा कुमारी सिंह, इनकी सगाई हुई बेटा, सगाई हुई। लेकिन सगाई होने के बाद दोस्तों इनकी क्या हो जाती है? भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद दोस्तों इनका भाई था अमर सिंह। कौन था दोस्तों? अमर सिंह। अब अमर सिंह से तो इससे कृष्णा कुमारी के पिता शादी नहीं करते। किससे कर देते हैं? आपके जयपुर के, किससे कर देते हैं दोस्तों? जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से कर देते हैं। किससे? जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से क्या कर दी जाती है? इनका संबंध कर दिया जाता है। यहाँ से रिश्ता तोड़ लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद दोस्तों इनका भाई था, किनका? महाराजा भीम सिंह का भाई था। किसका भाई था? भीम सिंह का भाई था, जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह से दोस्तों एक कृष्णा कुमारी विवाह नहीं करती, जबकि कृष्णा कुमारी के पिता से रिश्ता कहाँ कर देते हैं बेटा? जयपुर कर देते हैं, जगत सिंह के साथ, जगत सिंह द्वितीय के साथ। इसी कारण बेटा एक युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? गिंगोली का युद्ध होता है। और गिंगोली का युद्ध किसको लेके हुआ था दोस्तों? कृष्णा कुमारी को लेके, गिंगोली का विवाद। दोस्तों पिक्चर क्या है पूरी समझते हैं। इसके बाद शासन बनते हैं दोस्तों, शासक बनते हैं, उभरते हैं महाराजा मान सिंह। दोस्तों जो महाराजा मान सिंह का काल था वो था 1803 से 1843 ईस्वी। तो इनके समय क्या होता है बेटा? ध्यान देना थोड़ा सा, पूरी कहानी बताऊंगा। कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। अब कृष्णा कुमारी जो विवाद हुआ दोस्तों, वो विवाद हुआ गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध होता है। अब गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 में। वर्तमान में जो गिंगोली है दोस्तों ये डिडवाना में है, पहले नागौर में थी, डिडवाना कुचामन। याद रखना थोड़ा सा। वर्तमान में पहले गिंगोली का जो युद्ध था दोस्तों नागौर में था, वर्तमान में कहाँ पर है? डिडवाना कुचामन में। ये गिंगोली का जो युद्ध हुआ बेटा कृष्णा कुमारी को लेके हुआ, और किस किस के बीच में हुआ थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। एक तरफ तो है आपके मान सिंह, और एक तरफ है जयपुर के दोस्तों जगत सिंह द्वितीय है। अब कंडीशन क्या है दोस्तों कि कृष्णा कुमारी का जो पहले सगाई हुई थी, ये मान सिंह, कौन है बेटा? महाराजा मान सिंह जो जोधपुर के हैं, इनके भाई के साथ हुई थी, जिनका नाम कहते हैं बेटा भीम सिंह। अब देखो पहले कंडीशन क्या होती थी बेटा? रीति रिवाज क्या थे कि अगर भाई की जो पत्नी है वो छोटे भाई के से शादी कर सकते हैं, ये सारा रिवाज माना जाता है। लेकिन कंडीशन क्या हुई कि इसे कृष्णा कुमारी के पिता ने ये रिश्ता तोड़कर सगाई किससे कर दी? जगत सिंह द्वितीय से कर दी। लेकिन ये बात किसको रास नहीं आई? मान सिंह को रास नहीं आई। इसने कहा कि कृष्णा कुमारी से मैं विवाह करने को तैयार हूँ, जब मेरे भाई से सगाई हुई है तो सीधी सी बातें हैं, ये पत्नी बनकर रहेगी तो मारवाड़ के शासन, मारवाड़ वंश की ही रहेगी, कछवा वंश की नहीं। तो दोस्तों इस कृष्णा कुमारी को लेकर, इसको पाने के लिए दोस्तों दोनों के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। वहां पर सगाई हुई थी, शादी फिक्स की तरह हो गई, जगत सिंह की तरफ फिक्स हो गई। इसी कारण दोस्तों याद रखना, जब भी कृष्णा कुमारी के पिता ने शादी करने से मना कर दिया तो दोस्तों इन मान सिंह के दरबार में एक व्यक्ति था अमीर खां पिंडारी, और अमीर खां पिंडारी के कहने पर दोस्तों कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है। और कृष्णा कुमारी न तो मान सिंह की होती है, न जगत सिंह की होती है, और ना ही किसकी हुई? भीम सिंह की हुई। कहने का मतलब है कि कृष्णा कुमारी, याद रखना, कुमारी किसी की भी नहीं हुई, ना तो जोधपुर वंश की, या तो मैं कह सकता हूँ राठौड़ वंश की, ना कछवा वंश की। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बेटा कृष्णा कुमारी जो विवाद हुआ, विवाद में कोई किसी का नहीं हुआ, इसका सेनापति था बेटा, मैं कह सकता हूँ सेना नायक। क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से देखो बेटा, ध्यान देना। वेरी गुड। अमीर खां पिंडारी ने, अमीर खां पिंडारी के कहने पर, पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया बेटा? कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया? जहर दे दिया।
जहर देने के बाद किसने बोली बेटा? अमीर खां पिंडारी ने। इनके कहने पर कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है। फिर बात करता हूँ किसके बारे में दोस्तों? मानसिंह के बारे में। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का 1857 की क्रांति नहीं दोस्तों, 1818 की संधि के समय है ना। 1857 क्या लाया गया आपको है ना? 1818 की सहायक संधि के समय, 1818 की सहायक संधि इन्हीं के काल में हुई थी। इन्हीं के काल में हुई थी। इनका जो गुरु है बेटा, इनका काव्य गुरु है, उनका नाम है बांकेदास। मैं लिख देता हूँ काव्य गुरु। काव्य गुरु कौन है दोस्तों? इनका बांकेदास। क्वेश्चन आ जाए कि काव्य गुरु बांकेदास किसका गुरु है, तो याद रखना दोस्तों किसका है? मानसिंह का है बेटा। इससे काव्य गुरु बांकेदास को याद रखना। राजस्थान का बीरबल कहा जाता है। मैं मारवाड़ा का कह सकता हूँ या राजस्थान का कह सकता हूँ। इन्हें याद रखना। बांकेदास को क्या कहते हैं बेटा? मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से उठ जाता है कि मारवाड़ का बीरबल किसे कहते हैं? किसको कहते हैं बेटा? मारवाड़ का बीरबल बांकेदास को। किसको कहते हैं बेटा? बांकेदास को। देखो दोस्तों क्या क्या जाना हमने कि महाराजा विजय सिंह का जो शासनकाल था 1752 से 1793 था। इसके बाद बात करता हूँ, इनके शासनकाल में इन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए थे। गुलाब राय जो इनकी कहते हैं दोस्तों पासवान थी। इसी गुलाब राय को बेटा मारवाड़ के नूरजहां कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मारवाड़ के नूरजहां किसे कहा जाता है? दोस्तों इनके समय ही तुंगा के युद्ध में 1787 ईस्वी में हुआ था। जयपुर के थे दोस्तों कौन? तुंगा के युद्ध में जयपुर के कौन थे? सवाई प्रताप सिंह का इन्होंने क्या दिया? साथ दिया था। महाराजा भीम सिंह का जो शासनकाल है बेटा 1793 से 1803 तक रहा। इन्होंने भीवशाही सिक्के चलाए और कृष्णा कुमारी से क्या की थी दोस्तों? इन्होंने सगाई की थी। लेकिन सगाई करने के बाद दोस्तों इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मान सिंह से कृष्णा कुमारी का पिता शादी नहीं करके जयपुर के कछवा वंश के जगत सिंह द्वितीय के साथ दोस्तों क्या कर देते हैं? सगाई कर देते हैं। इसी विवाद में दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद होता है, जहाँ पर गंगोली का युद्ध होता है। पहले गंगोली का जो युद्ध हुआ था बेटा नागौर में था, अब वर्तमान में किसमें है? डिडवाना कुचामन में। इसमें कैंडिडेशन क्या बेटा? अमीर खान पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया। यानी कृष्णा कुमारी किसी के भी नहीं हुई। दोस्तों इनके समय मानस सिंह के समय 1818 की सहायक संधि इन्हीं के समय हुई थी। इनका जो काव्य गुरु था बांकेदास था। बांकेदास को मारवाड़ का क्या कहते हैं बेटा? बीरबल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों थोड़ा सा चलते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों जो राजा था उस राजा का नाम है महाराजा तख्त सिंह। कौन बेटा? महाराजा तख्त सिंह। देखो दोस्तों इनके बाद चलते हैं हम। मारवाड़ा का कौन सा राजा आएगा? महाराजा तख्त सिंह। और दोस्तों जो महाराजा तख्त सिंह हैं इनका जो कार्यकाल रहा वो 1843 से लेकर 1873 तक इनका शासनकाल रहा। याद रखना दोस्तों इनके समय 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया दोस्तों? अंग्रेजों का क्या दिया बेटा? साथ दिया। ये तो कमी थी हिंदुस्तान वाले में कि हिंदुस्तानी होकर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति का साथ नहीं देते। लोभी व्यक्ति हैं दोस्तों है ना। सब आप जानते हो कि आमदनी सबसे बड़ा धन है ना। तो अंग्रेजों का क्या दिया दोस्तों? इन्होंने साथ दिया। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों इनके समय। बिथोड़ा का युद्ध क्वेश्चन आ जाए कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1857 में बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। इसी बिथोड़ा के युद्ध में दोस्तों इन्होंने किसका साथ दिया था? याद रखना बिथोड़ा के युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका दोस्तों?
अंग्रेजों का साथ दिया, साथ दिया। किसने दिया बेटा? तख्त सिंह ने। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इनको लेके। इन्होंने दोस्तों किस पर, इन्होंने सती प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक लगाई। ये अच्छा काम किया। सती प्रथा व समाधि प्रथा पर क्या लगा दी बेटा? इन्होंने पर रोक लगा दी, रोक लगाई। ये अच्छा काम किया। क्वेश्चन आ जाए कि दोस्तों मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम सत्य प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी? दोस्तों उसका नाम क्या है? तख्त सिंह है। कौन है? तख्त सिंह है। इनका संबंध किससे? 1857 की क्रांति से है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 में, जब इन्होंने क्या दिया दोस्तों? अंग्रेजों का साथ दिया। बिथोड़ा नहीं, बिथोड़ा है बेटा, है ना। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों का इन्होंने क्या दिया? साथ दिया। छोटी छोटी बातें दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें यही इनको लेके। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। उनके बाद जो राजा आता है महाराजा जसवंत सिंह सेकंड आता है। कौन आता है बेटा? इनके बाद जो राजा आता है वो आता है महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह द्वितीय आता है। क्वेश्चन आ जाए कि महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का जो शासनकाल रहा दोस्तों, वो शासनकाल रहा 1873 से 95 तक। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? 1873 से 1895 तक दोस्तों इनका शासनकाल रहा। इनके समय क्या क्या बातें होती हैं, परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों इनके समय क्या क्या बातें होती है कि नन्ही जान दोस्तों एक प्रकार से वेश्या थी। क्या थी? वेश्या। नन्ही जान वेश्या जसवंत सिंह द्वितीय की रखेल थी। क्या थी दोस्तों? रखेल थी। दोस्तों इस नन्ही जान ने क्या किया? 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वामी विवेकानंद को दीपावली के दिन किस दिन बेटा? दीपावली के दिन जहर दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद को जहर किसने दिया था? तो याद रखना दोस्तों, नन्ही जान एक प्रकार से क्या है दोस्तों? वेश्या है। किसकी रखेल थी बेटा? जसवंत सिंह द्वितीय की क्या थी बेटा? ये रखेल थी। इस रखेल ने क्या कर दिया दोस्तों? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के कहने पर याद रखना 30 अक्टूबर 1893 को स्वामी विवेकानंद को क्या दे दिया दोस्तों? दीपावली के दिन जहर दे दिया। ऐसे व्यक्ति को जहर देना दोस्तों, इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये किसकी कहानी है? जसवंत सिंह द्वितीय की, है ना दोस्तों। अच्छा नहीं किया इसने काम, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है बस, है ना। इसके बाद दोस्तों जो राजा आता है मारवाड़ का, वो आता है महाराजा सरदार सिंह। अब देखो तो महाराजा सरदार सिंह का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो याद रखना दोस्तों कि 1895 से 1911 तक दोस्तों इनका क्या रहा? शासनकाल रहा। इनके समय अच्छी बातें हैं। जसवंत थड़ा का क्या करवाया दोस्तों? थड़ा का निर्माण करवाया। मारवाड़ का शाही शमशान स्थल कहा जाता है दोस्तों जसवंत थड़ा को। ये निर्माण कब से कब करवाया गया था? 1899 से 1906 के मध्य दोस्तों इस जसवंत थड़ा का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। दोस्तों जसवंत थड़ा का क्या करवाया इन्होंने? निर्माण करवाया। कब से कब? 1899 से 1906 तक दोस्तों इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या किया कि मारवाड़ में क्या बनाया दोस्तों? सरदार क्लॉक टावर का निर्माण करवाया। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इन्हीं के समय 1899 में 56 अकाल पड़ा था। 56 अकाल पड़ा। ये बात आपको याद रखनी है। किन के समय पड़ा था दोस्तों 56 अकाल? सरदार सिंह के समय। कब? 1899 में।
सरदार क्लॉक टावर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अगला राजा क्या कौन आता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। महाराजा सुमेर सिंह। छोटी छोटी बातें दोस्तों, छोटे छोटे राजा हैं। सुमेर सिंह क्वेश्चन आ जाए कि महाराजा जो सुमेर सिंह है इनका जो शासनकाल रहा वो 1911 से 1918 तक दोस्तों इन्होंने क्या किया, शासन किया। इनके बारे में एक ही बात याद रखना दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने किसका साथ दिया बेटा, अंग्रेजों का साथ दिया था, साथ दिया। ये बात आपको याद रखनी है। किसके समय दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद महाराजा उम्मेद सिंह आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों, महाराजा उम्मेद सिंह आते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर महाराजा उम्मेद सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने बेटा, तख्त सिंह ने। मिथुरा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 में। तो इसे तख्त सिंह ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने सत्य प्रथा और समाधि प्रथा पर क्या लगाया बेटा, रोक लगाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये से उठते हैं कि मारवाड़ के किस शासक ने सत्य प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। तो दोस्तों ये है। इसके बाद आता है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। 1873 से 1895 तक इन्होंने शासन किया। नन्ही जान एक प्रकार से वैसे थी बेटा, जो जसवंत सिंह द्वितीय की कहते हैं रखेल थी। 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी विवेकानंद को बेटा दीपावली के दिन क्या दे दिया, जहर दे दिया। ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर आता है महाराजा सरदार सिंह। इनके समय अच्छी अच्छी बातें, जसवंत थड़ा का निर्माण हुआ। इसको दोस्तों याद रखना, राठौड़ वंश का शाही शमशान स्थल या मारवाड़ के राजाओं का शाही शमशान स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण हुआ 1899 से 1906 तक इसका निर्माण होता है। सरदार क्लॉक टावर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। इन्हीं के समय दोस्तों 1899 में छप्पनिया काल पड़ा था। कौन सा काल पड़ा दोस्तों, छप्पनिया काल पड़ा था। इसके बाद आता है महाराजा सुमेर सिंह। अब महाराजा सुमेर सिंह की बात करें तो दोस्तों याद रखना, इनका शासनकाल था 1911 से 1918 तक। इनकी एक ही बात याद रखनी दोस्तों, सुमेर सिंह के समय क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन से युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनके बाद जो राजा आता है बेटा, उस राजा का नाम है महाराजा उम्मेद सिंह। कौन है दोस्तों, महाराजा उम्मेद सिंह। महाराजा उम्मेद सिंह। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, छोटी छोटी बातें हैं। महाराजा उम्मेद सिंह का जो कार्यकाल था दोस्तों वो आज़ादी तक था, 1918 से 1947 तक। दोस्तों आपको पता हो तो 1947 में हमारा भारत देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है आज़ादी के समय, किसके समय बेटा, आज़ादी के समय जोधपुर के महाराव, ये मैं कह सकता हूँ महाराजा कौन थे, तो उम्मेद सिंह थे दोस्तों आज़ादी के समय। ये याद रखना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो बेटा तो फिर आता है आपका हनुमंत सिंह। कौन आता है बेटा, हनुमंत सिंह। दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो, क्योंकि हनुमंत सिंह का जो कार्यकाल था वो 1947 से 1952 तक था। और जो हनुमंत सिंह है बेटा, ये जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे। किसके बेटा, जोधपुर रियासत के क्या थे बेटा, अंतिम शासक थे, है ना। तो अच्छे से समझना बेटा। तो इनके बारे में क्या क्या बातें हैं, महाराजा उम्मेद सिंह ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, तो याद करना दोस्तों। इनके बारे में पढ़ता हूँ दोस्तों। इन्हें मारवाड़ का बेटा, मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है, शाहजहां कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा मारवाड़ का शाहजहां किसे कहते हैं, तो याद रखना उसका नाम क्या है, उम्मेद सिंह है। इसके अलावा मैं बात करता हूं आधुनिक मारवाड़ का, आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, इन्हें ही कहते हैं, इन्हें कहते हैं। क्योंकि आधुनिक जो मारवाड़ है बेटा, उसका निर्माता किसे माना जाता है, आपके उम्मेद सिंह को माना जाता है। अकाल राहत कार्य के हेतु बेटा इन्होंने उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। ये भी बात याद रखिए। अकाल राहत कार्य हेतु
अकाल राहत कार्य हेतु इन्होंने उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। ये भी बात आप याद रखिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों इन्होंने कौन कौन सा निर्माण करवाया, तो याद रखना 1946 में जवाई बांध का निर्माण करवाया। जवाई बांध का क्या करवाया बेटा, निर्माण करवाया। अब दोस्तों जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, याद रखना दोस्तों। इस बांध को मारवाड़ का, किसका बेटा, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। अमृत सरोवर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, अमृत सरोवर कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अंतिम शासक हैं वो आता है महाराजा हनुमंत सिंह। यह मैं लिख दूं बेटा, हनुमंत सिंह का बेटा जो शासनकाल था वो 1947 से 1952 तक का शासनकाल था। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 1947 से 1952 का शासनकाल था। जोधपुर रियासत के कहते बेटा अंतिम राजा थे। देखो दोस्तों जोधपुर रियासत के क्या है बेटा, जोधपुर रियासत के अंतिम महाराजा थे या शासक थे, एक ही बात है। याद रखना दोस्तों, इन्हें पोलो बहुत पसंद था बेटा, इनको पोलो के खिलाड़ी थी। ये पोलो के कहते बेटा खिलाड़ी थे। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो पोलो से का खिलाड़ी है ना, ये बात याद रखना है। इनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों वो हुई बेटा विमान दुर्घटना में। विमान दुर्घटना कब हुई थी, 1952 में। कहाँ पर हुई थी, सुमेरपुर में। इनकी क्या हो जाती है, दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर दोस्तों, सुमेरपुर में विमान दुर्घटना में 1952 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है ना। तो थोड़ी सी छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या क्या बातें हो सकते हैं जोधपुर को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सी बार कि जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना, जोधपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई, जोधपुर प्रजा मंडल, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना किसके कब हुई थी, स्थापना। तो याद रखना दोस्तों, जो जोधपुर प्रजा मंडल है इसकी स्थापना की बात आ जाए तो याद रखना 1934 में हुई थी। इस जोधपुर प्रजा मंडल के जो संस्थापक थे दोस्तों, उस संस्थापक का नाम क्या है, तो याद रखना दोस्तों, जोधपुर प्रजा मंडल के जो संस्थापक थे वो जय नारायण व्यास थे, ये याद रखना है। इस प्रजा मंडल के जो अध्यक्ष थे ना बेटा, अध्यक्ष थे, उन अध्यक्ष का नाम है दोस्तों भंवरलाल। कौन सा लाल बेटा, भंवरलाल दोस्तों इस प्रजा मंडल के कहते हैं अध्यक्ष थे। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है कि जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1934 में हुई थी। संस्थापक कौन था, जय नारायण व्यास था। इसके अलावा अध्यक्ष कौन था, भंवरलाल था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कौन सा मंडल है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना मारवाड़ हितकारी मंडल, मारवाड़ हितकारिणी मंडल, हितकारिणी सभा, मंडल नहीं कर सकता दोस्तों, क्या कर सकता उसको, सभा। इस मारवाड़ हितकारिणी जो सभा की स्थापना हुई थी बेटा, क्या हुई थी, स्थापना। क्वेश्चन यहाँ से छोटे छोटे बनते हैं। वो स्थापना हुई थी 1918 में। कब हुई थी बेटा, 1918 में। इसके जो संस्थापक थे बेटा, क्या तो कौन थे, इनके जो संस्थापक थे वो यही थे बेटा, जय नारायण कौन थे बेटा, व्यास थे इसके संस्थापक। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा और क्या बात कर लेता हूँ दोस्तों, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, सेवा संघ। क्वेश्चन आ गया कि मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी
वो स्थापना कब हुई थी? अच्छे क्वेश्चन है बेटा। वो स्थापना हुई थी 1920 या 21 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बेटा जो संस्थापक है, मारवाड़ सेवा संघ के जो संस्थापक है बेटा, वो संस्थापक कौन है बेटा? याद रखना, मारवाड़ सेवा संघ के जो संस्थापक हैं वो कौन है? जय नारायण व्यास है। कौन है बेटा इसके संस्थापक? जय नारायण व्यास हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं मारवाड़ से संबंधित, मारवाड़ का तोल आंदोलन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है यहां से। मारवाड़ का तोल आंदोलन 1920 या 21 में किसके समय होता है दोस्तों? चांदमल सुराना ने चलाया था। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि मारवाड़ का तोल आंदोलन 1920-21 में चांदमल सुराना ने चलाया था। तो दोस्तों आज आपका जो सऊदीपुर का जो इतिहास है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है दोस्तों? कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो दोस्तों, महाराजा उम्मेद सिंह का जो शासनकाल था वो 1918 से 1947 तक था। इन्हें दोस्तों मारवाड़ का क्या बोलते हैं? शाहजहां बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है? आधुनिक मारवाड़ का निर्माता मानते हैं, निर्माता। आधुनिक मारवाड़ का क्या मानते हैं बेटा? इनको निर्माता कहा जाता है। अकाल राहत कार्य है तो इन्होंने उम्मेद भवन पैलेस का क्या करवाया दोस्तों? जोधपुर में निर्माण करवाया था। कौन से पैलेस का? उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। 1946 में जवाई बांध का क्या करवाया बेटा? इन्होंने निर्माण करवाया जवाई बांध का। दोस्तों याद रखना, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। फिर आता है अंतिम राजा दोस्तों, जिसका नाम क्या है? महाराजा हनुमंत सिंह। इन्होंने शासन किया दोस्तों 1947 से 1952 तक शासन किया। जोधपुर रियासत के अंतिम क्या थे दोस्तों? महाराजा या शासक थे जोधपुर रियासत के। ये पोलो के क्या थे? बहुत बड़े क्या थे दोस्तों? खिलाड़ी थे पोलो के। पोलो बहुत पसंद था दोस्तों इनको। विमान दुर्घटना 1952 में सुमेरपुर में दोस्तों इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपका मारवाड़ कंप्लीट होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, फैक्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास हैं। अध्यक्ष कौन है? भंवर लाल है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1918 में और वही संस्थापक कौन है? जय नारायण व्यास है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920-21 में। संस्थापक कौन है? जय नारायण व्यास है। मारवाड़ का तोल आंदोलन जो हुआ था 1920-21 में हुआ था। चांदमल सुराना ने दोस्तों ये आंदोलन चलाया था। किसने दोस्तों? चांदमल सुराना ने इस आंदोलन को चलाया था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ ही दोस्तों याद रखना, जो आपका जय नारायण व्यास हैं दोस्तों, इनको राजस्थान का शेर के नाम से भी जानते हैं। किसको दोस्तों? जय नारायण व्यास को राजस्थान का शेर भी कहते हैं और भी उपाधियां दोस्तों जानी कहते हैं। किसके बारे में दोस्तों? जय नारायण व्यास के बारे में काफी उपाधियां हैं, है ना। तो दोस्तों पढ़ेंगे डिटेल से। तो दोस्तों आज के आपका जो जोधपुर है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड करने का मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने आपके फ्रेंड हैं दोस्तों सभी को ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचाएं, ताकि दोस्तों आपकी मदद से राज सर भी थोड़ा आगे बढ़े। दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि वैकेंसी का दौर है, जो उनके साथ पढ़ते रहिए। तो अब लास्ट जो अपना जिला दर्शन है दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों जो जिले हैं आपके 17 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। 2 जिले और बाकी हैं, एक तो जयपुर ग्रामीण और एक खुद जयपुर। उन दोनों की चर्चा के बाद दोस्तों हम विस्तृत रूप से राजस्थान का अलग से इतिहास, अलग से कल्चर और अलग से भूगोल की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय श्री राम।